दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम झोपड़ीलाल को देखते हैं जो कि एक न्यूज रिपोर्टर है और अपनी पत्नी डायना के साथ रशिया में रहता है। हम देखते हैं कि वो और उसकी पत्नी पिछले 2 सालों से बच्चा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन झोपड़ीलाल की पिचकारी में इतना दम ही नहीं था कि वो डायना की गुफा में अपना सफेद खून पहुंचा सके। अब इससे परेशान होकर झोपड़ीलाल एक थेरेपिस्ट के पास जाता है, जहाँ पर थेरेपिस्ट उससे उसकी सेक्स लाइफ के बारे में पूछती है। इस पर झोपड़ीलाल उसे कहता है कि मैं तो अपनी पत्नी को हर रात को घोड़ी बना देता हूँ, लेकिन मेरी पत्नी है कि प्रेग्नेंट होती ही नहीं। हमने तो छत पर, सड़क पर, पहाड़ों पर, यहाँ तक की गाड़ी में भी मजदूरी करके देख लिया, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला। अब ये सुनकर थेरेपिस्ट उसे कहती है कि तुम्हें बहुत ही जल्द गुड न्यूज मिलने वाली है, इसलिए संभल कर रहना। अब झोपड़ीलाल उसकी ये बात समझ नहीं पाता और चुपचाप वहां से चला जाता है। फिर काम पर जाते वक्त वो अपने एक दोस्त को फोन करता है जो कि एक वकील था। झोपड़ीलाल जब उसे बताता है कि उनका कोई बच्चा नहीं हो रहा, तो इस पर उसका दोस्त कहता है कि मेरी भी 2 बेटियां हैं और अब हम एक बेटे के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। इसके बाद झोपड़ीलाल अपने ऑफिस पहुंचता है और अपने काम पर लग जाता है। दूसरी तरफ डायना एक आर्ट एग्जीबिशन में होती है, जहाँ पर उसकी बनाई हुई पेंटिंग्स डिस्प्ले की गई थी। तभी डायना झोपड़ीलाल को फोन करती है और कहती है कि तुम कहां पर हो, जिस पर झोपड़ीलाल कहता है कि मैं रास्ते में हूं और 5 मिनट में पहुंचने वाला हूं। लेकिन जब वो ऑफिस से बाहर आता है तो वो देखता है कि पुलिस उसकी गाड़ी उठा ले जाती है, क्योंकि उसने अपनी कार को नो पार्किंग में खड़ा किया हुआ था। अब उसे पता ही था कि घर पहुंचकर डायना उसकी गांड फाड़ने वाली है, इसलिए वो वहां पर ना जाकर अपने वकील दोस्त के साथ एक बार में चला जाता है। फिर बातों ही बातों में उसका दोस्त कहता है कि मेरी बीबी फिर से प्रेग्नेंट हो गई है और इस बार मुझे पूरा भरोसा है कि लड़का ही होगा, क्योंकि मैंने मजदूरी करते वक्त बाबा बंगाली का फटा निरोध का इस्तेमाल किया था। वो कहते हैं कि मैं, मेरा बाप और मेरे दादा भी इसी बंगाली बाबा के फटे निरोध से ही पैदा हुए हैं। फिर अगले दिन वैलेंटाइंस डे होता है और झोपड़ीलाल और डायना उसी जगह पर वापस जाते हैं जहाँ पर वो 5 साल पहले मिले थे। तभी झोपड़ीलाल डायना से कहता है कि वो किसी दिन अपने बच्चों के साथ फिर से इसी जगह पर आएगा। फिर घर जाने से पहले वो एक ऊन का मोजा खरीदता है, क्योंकि उसके किसी दोस्त ने बताया था कि ऊन के मोजे पहनकर मजदूरी करने से बच्चा पैदा होता है। फिर रात की कड़ी मजदूरी के बाद झोपड़ीलाल उस ऊन के मोजे को उतारकर अपने सीने से लगा लेता है, लेकिन अब उसे नींद नहीं आ रही थी, तो वो उठकर खिड़की के पास आता है और एक टूटते तारे से विश मांगता है कि काश मेरा भी एक बच्चा हो जाए। तभी सीन 10 दिन आगे शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम झोपड़ीलाल को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में काम कर रहा था, लेकिन काम करते वक्त झोपड़ीलाल को अचानक उल्टी हो जाती है। उसे लगता है कि शायद ये कल रात की बासी मच्छी खाने की वजह से हुआ है, तो वो इसे इग्नोर कर देता है। आगे जब वो मार्केट से सामान खरीद रहा था, तभी उसकी नजर एक शेल्फ पर पड़ती है जहाँ पर अलग अलग तरह के अचार पड़े हुए थे। वैसे तो झोपड़ीलाल को खट्टी चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन इस बार अचार को देखकर उसके मुंह में पानी आने लगता है। फिर जब वो ये बात अपने दोस्त को बताता है, तो वो उसे कहता है कि भोसड़ी के कहीं तू प्रेग्नेंट तो नहीं हो गया। लेकिन तभी झोपड़ीलाल को अपनी मांगी हुई विश याद आती है और वो सोचता है कि शायद ऐसा हो भी सकता है। फिर रात को वो अपनी पत्नी की प्रेगनेंसी किट उठाता है और अपने प्रेग्नेंट होने वाली बात को टेस्ट करता है। तभी वो किट पर 2 लाइंस देखता है और सोचता है कि इसका मतलब है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। लेकिन जब वो किट के पीछे के इंस्ट्रक्शंस को पढ़ता है, तो उसे पता चलता है कि 2 लाइन का मतलब है कि वो प्रेग्नेंट है। इसके बाद वो 2-3 बार फिर से उस किट को ट्राई करता है और हर बार वहां पर 2 लाइंस ही आती हैं। अभी देखकर वो सोचता है कि शायद ये किट खराब है और वो उसे देखकर हंसने लगता है। आगे जब वो नाश्ते में भर भर कर अचार खा रहा था, तभी वहां पर उसकी पत्नी डायना उसे पूछती है कि तुम्हारे साथ चल क्या रहा है। फिर झोपड़ीलाल जब उसे बताता है कि वो बाप बनने वाला है, तो डायना को लगता है कि शायद वो उसे धोखा दे रहा है और उसने किसी दूसरी औरत को प्रेग्नेंट कर दिया है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि प्रेग्नेंट तो साला उसका खुद का पति ही है, तो ये सुनकर उसकी फटकर 464 हो जाती है। उसे लगता है कि या तो ये उसका चूतिया काट रहा है या फिर ये पूरी तरह से बावली गंड हो चुका है। लेकिन तभी झोपड़ीलाल कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ और मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। अभी सुनकर डायना को गुस्सा आ जाता है और वो वहां से चली जाती है। उसी शाम झोपड़ीलाल के माँ बाप और उसका दोस्त का परिवार सभी साथ में डिनर करने के लिए उसके घर पर आते हैं। तभी मौका देखकर झोपड़ीलाल उनसे कहता है कि वो प्रेग्नेंट है। अभी सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं और तभी उसे समझाने लगते हैं कि छड़ी के ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अभी सुनकर झोपड़ीलाल गुस्से में वहां से चला जाता है। तभी उसका बाप उसकी माँ पर गुस्सा करने लगता है और उसे कहता है कि ये सब तुम्हारी प्रेगनेंसी में मीठा खाने की वजह से हुआ है और अब देखो तुम्हारा बेटा भी मीठा बन चुका है। फिर अगले दिन झोपड़ीलाल प्रेगनेंसी की एक किताब उठाता है और उससे खुद के लक्षणों को मिलाने लगता है, जिसके बाद वो सारा हिसाब लगाता है और एज्यूम करता है कि उसका बच्चा अक्टूबर तक तो पैदा हो जाना चाहिए। जिसके बाद वो सिगरेट पीना छोड़ देता है और दबाकर खट्टा खाने लगता है। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है और हम देखते हैं कि अब डायना भी अपने पति की प्रेगनेंसी को अपना लेती है और उसका ख्याल रखना शुरू कर देती है। हम देखते हैं कि प्रेग्नेंट होने के 4 महीने बाद झोपड़ीलाल का पेट बढ़ने लगता है, जिसके बाद से वो रोज प्रेगनेंसी क्लास में जाने लगता है। लेकिन वहां पर वो ऐसा दिखाता है कि वो वहां पर अपनी पत्नी के साथ आया है। उसके घर वालों को तो उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पता था, लेकिन बाहर के लोगों से वो ये बात छुपा कर रखता था। फिर 5 महीने बाद वो पहली बार अपनी वाइफ के साथ एक डॉक्टर के पास गया, लेकिन डॉक्टर को जैसे ही पता चला कि प्रेग्नेंट डायना का पति है, तो उसकी फटकर 464 हो गई और उसने उसे चेक करने से ही मना कर दिया। इसके बाद वो दोनों और भी कई डॉक्टर्स के पास गए, लेकिन सभी डॉक्टर्स ने उसे देखने से मना कर दिया। फिर एक दिन उनकी मुलाकात डॉक्टर बेरोजगार से हुई, जो कि 2 महीने से अपना क्लिनिक खोलकर बैठा था, लेकिन अभी तक एक भी मरीज उसके पास नहीं आया था। अब डॉक्टर बेरोजगार के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो झोपड़ीलाल का केस लेने के लिए मान जाता है। फिर अगले दिन उसे पता चलता है कि उसके चूतिए दोस्त ने उसकी प्रेगनेंसी वाली कहानी पैसों के लिए एक चैनल को बेच दी, जिसके बाद वो हर जगह पर वायरल होने लगी और झोपड़ीलाल रातों रात पूरी दुनिया में फेमस हो गया। हर जगह पर लोग उसे प्रेग्नेंट आदमी के नाम से जानने लगे, लेकिन वो लोग उसे एक अलग ही
इंसान की तरह ट्रीट करने लगे थे, जिससे वो और भी ज्यादा उदास रहने लगा। इसके बाद वो अपने दोस्त से मिलता है और उसे खूब गालियां देता है, लेकिन उसके दोस्त को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसे कहता है कि उसके पास तो इससे भी एक अच्छा आइडिया है जो उन दोनों को करोड़पति बना देगा। अब शुरू में तो झोपड़ीलाल उस पर बहुत गुस्सा करता है और इस काम को करने से मना कर देता है, लेकिन फिर बाद में उसके अंदर भी पैसों का लालच आ जाता है और वो इस काम को करने के लिए मान जाता है। अब उस दिन के बाद से उसने कई टीवी शोज में प्रेग्नेंट आदमी बनकर जाना शुरू कर दिया। साथ ही साथ वो प्रेगनेंसी प्रोडक्ट्स के ऐड भी करने लगा। अब देखते ही देखते वो इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया कि वो जहां पर भी जाता मीडिया वाले उसका पीछा करने लगते। फिर एक दिन जब वो एक रेस्टोरेंट में था, तभी एक गे कपल उसके पास आता है। दरअसल वो ये जानना चाहते थे कि एक मर्द प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है, पर झोपड़ीलाल को इसका कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन फिर भी वो उन्हें सलाह देता है कि मजदूरी करते वक्त उनके मुझे पहन लेना। फिर अगली बार डॉक्टर के पास जाने पर उन्हें पता चलता है कि उनका एक बेटा होने वाला है। फिर वहां से बाहर आते ही रिपोर्टर्स उसे फिर से घेर लेते हैं, लेकिन इस बार झोपड़ीलाल उसके सवालों में इतना पागल हो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि उसकी पत्नी तो पीछे ही रह गई है। हम देखते हैं कि झोपड़ीलाल जब से फेमस हुआ है, उसने पहले की तरह डायना से प्यार करना बंद कर दिया है। फिर कुछ दिनों बाद झोपड़ीलाल को उसका एक शो भी मिल जाता है, जिसमें वो दूसरी औरतों को एक बेहतर मां बनने की सलाह दिया करता था। अब धीरे धीरे जितना ज्यादा वो बिजी होने लगा, उतना ही ज्यादा वो अपने परिवार और पत्नी से दूर होता चला गया। उधर घर पर डायना झोपड़ीलाल को ये सब बंद करके एक आम जिंदगी जीने को कहती है, लेकिन झोपड़ीलाल उसे कहता है कि चुप कर भोसड़ी। फिर एक दिन एक इंटरव्यू के बाद जब झोपड़ीलाल अपने घर पर वापस आता है, तो वो देखता है कि डायना उसका घर छोड़कर जा चुकी है। अब ये देखकर वो बहुत निराश होता है और उसे फील होने लगता है कि पिछले कुछ दिनों से वो डायना के साथ बहुत ही बुरा बिहेव कर रहा है। अब डायना के पास वापस जाने के लिए उसके पास सिर्फ एक ही तरीका था कि वो ये सब छोड़कर वापस एक नॉर्मल जिंदगी जिए। इसी बीच एक कंपनी उसके ऊपर केस कर देती है कि उसकी प्रेगनेंसी नकली है और वो लोगों को पागल बना रहा है। जिसके बाद जब कोर्ट में उसके ऊपर केस होता है, तो वो वहां पर एक वीडियो बनाकर भेजता है और सभी को बताता है कि उसकी प्रेगनेंसी नकली है और वो अब तक सबसे झूठ बोल रहा था। अब ये सुनकर जज उसे एक अपराधी घोषित करता है और उस पर $1 मिलियन का फाइन लगा देता है। वहीं ये देखकर उसके चाहने वालों का विश्वास उसके ऊपर से हट जाता है और धीरे धीरे वो सभी उसे भूलने लगते हैं। इसके बाद वो अपनी पत्नी से उसकी पसंदीदा जगह पर मिलता है और एक बुरा पति होने के लिए उससे माफी मांगता है। वहीं डायना भी उसे माफ कर देती है, लेकिन तभी झोपड़ीलाल को फील होता है कि शायद बच्चे की डिलीवरी का टाइम हो चुका है। जिसके बाद उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां पर डॉक्टर्स उसकी डिलीवरी करने में कामयाब रहते हैं। अब झोपड़ीलाल अपने पिछले बिहेवियर के लिए अपने पूरे परिवार से माफी मांगता है। इसी बीच डायना वहां पर उसके बच्चे को लेकर आती है और झोपड़ीलाल की गोद में दे देती है। इसके बाद सीन 3 साल आगे शिफ्ट होता है, जहां पर हम झोपड़ीलाल के बेटे को देखते हैं, जो कि अब बड़ा हो चुका है और अपने दोस्त के बच्चों के साथ खेल रहा है। फिर उसी रात डायना भी खिड़की पर खड़े होकर एक टूटते हुए तारे से विश मांगती है कि काश उनके जुड़वा बच्चे हो जाएं। जिसके बाद उसकी ये विश पूरी हो जाती है और वो और झोपड़ीलाल एक साथ फिर से प्रेग्नेंट हो जाते हैं और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।